क्लास 10th में अगला चैप्टर है आनुवांशिकता एवं जैव विकास। आनुवांशिकता एवं जैव विकास यानी हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, यानी आनुवांशिकता। सबसे पहली जो टर्म्स है इनमें, इसमें अनुवांशिकता किसे कहते हैं? अनुवांशिकता आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचना आनुवांशिकता कहता है। आनुवांशिकता कहता है। अब बात आती है कि आनुवांशिक लक्षण होते क्या है। तो आनुवांशिक लक्षण, जो वे लक्षण आनुवांशिक लक्षण वे लक्षण जो अपने माता पिता से संतानों में पहुंचते हैं, आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। कौन से लक्षण? वे लक्षण जो अपने माता पिता से संतानों में पहुंचते हैं, आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। इसी प्रकार एक शब्द आता है अनुवांशिकी या जेनेटिक्स, किसे कहते हैं? तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अनुवांशिकी जेनेटिक्स विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। आनुवांशिकी कहते हैं। आनुवांशिकी में आप अपने सिलेबस में मेंडेल की आनुवांशिकी के बारे में पढ़ोगे। मेंडेल की आनुवांशिकी। मेंडेल की आनुवांशिकी में मेंडेल ने मटर के पौधे पर अध्ययन किया। मटर के पौधे पर अध्ययन किया। मटर का अगर वनस्पतिक नाम पूछे आपसे, तो मटर का वनस्पतिक नाम पाइसम सटाइवम होता है। और इन्होंने इसके लिए विपर्यासी लक्षणों का, जो मटर का पौधा है, इसके अध्ययन के लिए विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया। 7 विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया। अध्ययन
किया। विपर्यासी विपर्यासी लक्षण माने होता है यानी विपरीत लक्षण। विपरीत लक्षण, विपरीत लक्षण क्या होते हैं? जैसे उन्होंने दो लक्षणों को माना, एक प्रभावी लक्षण, दूसरा अप्रभावी लक्षण। 7 विपर्यासी लक्षणों को लिया, जैसा आप इस टेबल में देख रहे हैं। एक तरफ उन्होंने लक्षण लिखे और लक्षण बताए, और लक्षण में प्रभावी और अप्रभावी लक्षण, यानी ये एक दूसरे के विपरीत लक्षण विपर्यासी लक्षण कहलाते हैं। जैसे बीज की आकृति कैसी होगी? अगर वह लक्षण किसी पौधे में प्रभावी लक्षण है तो बीज कैसा होगा? गोल होगा। अगर अप्रभावी लक्षण है तो बीज झुर्रीदार होगा। इसी तरीके से बीज का रंग अगर प्रभावी लक्षण है तो बीज का रंग पीला, अगर अप्रभावी लक्षण है तो बीज का रंग हरा होगा। इसी तरीके से बीज कवच का जो रंग है लाल होगा अगर प्रभावी लक्षण है, और अप्रभावी लक्षण है तो वह श्वेत कलर का होगा। इसी तरीके से अगला फली की जो आकृति है, अगर प्रभावी लक्षण है उसमें तो फली फूली हुई होगी, जिसे उन्होंने प्रभावी के अंतर्गत रखा, और पिचकी हुई फली को अप्रभावी के अंतर्गत रखा। इसी तरीके से फली का रंग अगर प्रभावी लक्षण में हरे रंग में रखा और अप्रभावी लक्षण अगर फली पीली है तो वह अप्रभावी लक्षण है उसका। इसी तरीके से पुष्प की स्थिति अगर प्रभावी लक्षण है तो वह कक्षस्थ होगी, और अप्रभावी है तो वह अग्रस्त होगी। और अगर आप पौधे की लंबाई की बात करें तो उन्होंने 7वां जो है सबसे लास्ट का पौधे की लंबाई, अगर पौधा लंबा है तब वह प्रभावी लक्षण होगा, अगर पौधा बौना है तो उसे उन्होंने अप्रभावी लक्षण बताया। अब बात यह आती है कि मेंडल ने मटर के ही पौधे को क्यों चुना? तो सबसे पहली बात, मेंडल ने मटर के पौधे को इसलिए चुना क्योंकि ये कम समय में अपना जीवन चक्र पूर्ण करते हैं। दूसरी बात, इन्होंने ये द्विलिंगी होते, अर्थात नर व मादा दोनों एक ही पौधे में पाए जाते हैं। और तीसरी बात, इनमें स्वपरागण व परपरागण दोनों पाए जाते हैं। यानी मेंडल ने मटर के पौधे को क्यों चुना? क्योंकि इसमें कम समय में यह अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं, और यह द्विलिंगी होते हैं। नर व मादा दोनों एक ही पौधे में पाए जाते हैं, और इनमें स्वपरागण व परपरागण दोनों पाए जाते हैं। इसलिए उन्होंने मटर के पौधे को चुना। अब इसके बाद उन्होंने 3 नियम दिए। मेंडल ने 3 नियम दिए। सबसे पहला नियम जो था प्रभाविता का नियम। क्वेश्चन आता है मेंडल के नियमों का अध्ययन कीजिए, या मेंडल ने कितने नियम दिए? तो सबसे पहला नियम है प्रभाविता का नियम, दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम। पहला नियम प्रभाविता का नियम, दूसरा
पृथक्करण का नियम, तीसरा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। मेंडल ने अपने प्रयोग में 3 नियम बताए। सबसे पहला प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम, तीसरा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अब इससे पहले उन्होंने कुछ शब्द दिए, जैसे उन्होंने प्रभावी, प्रभावी लक्षण, अप्रभावी लक्षण, संकर, चौथा समयुग्मनजी, विषमयुग्मनजी, phenotype, जीनोटाइप, एक संकर संकरण, एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण, बहुसंकर संकरण, बहुसंकर संकरण, संकर पूर्वज, संकर पूर्वज संकरण, संकर पूर्वज संकरण, परीक्षण संकरण, परीक्षण संकरण। ये कुछ शब्द दिए, इनका प्रयोग भी इन्होंने किया कि प्रभावी लक्षण किसे कहते हैं, अप्रभावी लक्षण किसे कहते हैं, संकर किसे कहते हैं, यानी इनका प्रयोग इन्होंने इन नियमों में किया। इससे पहले इन हम नियमों को पढ़ने से पहले अगर हम इनके बारे में जान लें, जैसे प्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षण वे लक्षण होते हैं जब हम दो विपरीत लक्षण वाले युग्मकों का निषेचन कराते हैं, तो जो F1 पीढ़ी होती है, F1 पीढ़ी, तो जो F1 पीढ़ी में जो लक्षण हमें दिखाई देते हैं वो लक्षण प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। तो जब विपरीत लक्षणों वाले दो युग्मकों
के मध्य या बीच निषेचन कराया जाता है, तब F1 पीढ़ी में यानी प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देते हैं क्या कहलाते हैं? प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। जैसे अभी मैं एक शुद्ध लंबे पौधे, एक शुद्ध लंबा पौधा लूं और एक शुद्ध बौना पौधा लूं, यानी शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना, तो अगर इन दोनों के बीच अगर संकरण कराएं तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, यानी यहाँ पर जो F1 पीढ़ी है जो हमें पौधा प्राप्त होगा वह लंबा पौधा प्राप्त होगा। कैसा पौधा प्राप्त होगा? लंबा पौधा प्राप्त होगा। जब लंबा पौधा प्राप्त होगा तो हमें कौन सा लक्षण दिख रहा है F1 पीढ़ी में? लंबा। यानी तो जो लंबा है, यानी जो पौधे की लंबाई है, तो ये क्या कहलाएगी? ये प्रभावी लक्षण कहलाएगी। क्या कहलाएगी? प्रभावी लक्षण कहलाएगी। और जो लक्षण, जैसे इसमें अप्रभावी लक्षण भी है, तो अप्रभावी लक्षण जो लक्षण दिखाई नहीं देता, जो लक्षण F1 पीढ़ी में दिखाई नहीं देता, अप्रभावी लक्षण कहलाता है। इसी तरीके से अब ये लक्षण जो हमें दिखाई दे रहा है प्रभावी लक्षण कहलाता है। तो बात समझ में आ गई। जो लक्षण F1 पीढ़ी में दिखाई देते हैं वे लक्षण प्रभावी लक्षण कहलाते हैं, और अगर हम अप्रभावी की बात करें तो वे लक्षण जो हमें F1 पीढ़ी में दिखाई नहीं देते अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं। अब बात आती है संकर की। तो जब हम दो विपरीत युग्म वाले पौधों का संकरण या निषेचन कराते हैं, जैसे ये शुद्ध लंबा है और ये शुद्ध बौना पौधा है, इन दोनों के बीच हमने जो संकरण कराया, इन दोनों के बीच जो निषेचन कराया, तो वह क्या कहलाता है? संकरण कहलाता है। जब हम दो नर व मादा के बीच संकरण कराते हैं। अब समयुग्मनजी और विषमयुग्मनजी की बात आती है। समयुग्मनजी और विषमयुग्मनजी किसे कहते हैं? जैसे आपने अभी यहाँ पर देखा, यहाँ पर हमें पौधा कैसा प्राप्त हुआ? लंबा। लेकिन ये कैसा पौधा है? शुद्ध लंबा है या अशुद्ध लंबा है? इसकी पहचान हम कैसे करेंगे? जैसे यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी है, तो यहाँ पर ये कैसा पौधा है? अशुद्ध लंबा, अशुद्ध लंबा पौधा। अगर यहाँ पर कैपिटल टी और कैपिटल टी होता तो यहाँ पर ये कैसा होता? शुद्ध लंबा, शुद्ध लंबा पौधा होता। तो यहाँ पर ये जब ये अशुद्ध लंबा पौधा है तो हम अशुद्ध लंबे पौधे को क्या कहेंगे? विषम युग्मनजी। इसे हम विषम युग्मनजी कहेंगे। और अगर हमें यहाँ पर शुद्ध लंबा पौधा प्राप्त होता तो उसे समयुग्मनजी कहते हैं। समयुग्मनजी कहते हैं। तो आपके समझ में आ गया होगा, जो शुद्ध लंबे पौधे, अशुद्ध लंबे पौधे क्या कहलाते हैं? विषम युग्मनजी। यहाँ पर लंबाई से कोई मतलब नहीं। जैसे यहाँ पर ये लंबा है, अगर यहाँ पर मान लीजिए अशुद्ध बौने पौधे होते तो भी वो क्या कहलाता? विषम युग्मनजी कहलाता। तो वे पौधे जिनमें, जो पौधे अशुद्ध लंबे या अशुद्ध बौने होते हैं उन्हें विषम युग्मनजी कहते हैं, और वे पौधे जिनमें शुद्ध लंबे या शुद्ध बौने होते हैं क्या कहलाते हैं? समयुग्मनजी कहलाते हैं। सम माने समान, युग्मनजी माने युग्मनज। ठीक है, समान जाइगोट वाले।
अब बात आती है फिनोटाइप और जीनोटाइप। फिनोटाइप और जीनोटाइप किसे कहते हैं? फिनोटाइप फिनोटाइप और जीनोटाइप किसे कहते हैं? फिनोटाइप वह कहलाता है किसी जीव के बाह्य लक्षणों को, यानी बाहरी लक्षणों को क्या कहते हैं? फिनोटाइप कहते हैं। और जीनोटाइप किसी जीव के जीनी लक्षण, किसी जीव के जीनी लक्षण को क्या कहते हैं? जीनोटाइप कहते हैं। किसी जीव के बाहरी लक्षणों को या बाह्य लक्षणों को फिनोटाइप कहते हैं और किसी जीव के जीनी लक्षण को जीनोटाइप कहते हैं। अब बात आती है जीनी या जीन क्या होता है? जीन क्या होता है? जीन शब्द सबसे पहले जॉनसन ने दिया था। सबसे पहले जॉनसन ने दिया था। और जीन डीएनए का वह खंड होता है, वह खंड होता है जो लिंग निर्धारण करता है। जीन क्या कहलाते हैं? जीन डीएनए का वह खंड होता है जो लिंग निर्धारण करता है। अब बात आती है एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण और बहुसंकर संकरण। एक संकर संकरण वह संकरण कहलाता है जिसमें दो विपरीत युग्म वाले एक जोड़े, जैसे आप देख रहे हैं एक जोड़ा ये है और एक जोड़ा अशुद्ध शुद्ध लंबा, एक जोड़ा शुद्ध बौना। तो इस प्रकार का संकरण एक संकर संकरण कहलाता है। द्विसंकर संकरण जहां पर दो विपरीत युग्म वाले दो जोड़ी, कहने का मतलब यह है जैसे हमने यहाँ पर शुद्ध लंबा लिया और शुद्ध बौना लिया, तो इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो जहां पर एक जोड़ी युग्म ना होकर दो जोड़ी युग्म या युग्मकों का संकरण एक साथ कराया जाए तो उसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। जैसे पौधे का रंग, जैसे पुष्प का रंग लाल है, जैसे पुष्प का रंग लाल है, लाल के साथ साथ वो कैसा है? लंबा भी है। तो यहां पर दो युग्म बन गए। इसी के साथ साथ पौधे के पुष्प का रंग कैसा है? सफेद है, श्वेत है या सफेद है, और इसके साथ साथ कैसा है पौधा? बौना पौधा है। तो यहाँ पर कितने विपरीत युग्म के जोड़े हो गए? दो हो गए। तो इस वाले संकरण को द्विसंकर संकरण कहते हैं। द्विसंकर संकरण कहते हैं। इसी प्रकार अगला है बहुसंकर संकरण, जहां पर दो से अधिक विपरीत युग्म वाले जोड़े हों। जहां पर दो से अधिक विपरीत युग्म वाले जोड़ों के साथ संकरण कराया जाता है तो वहां पर बहुसंकर संकरण कहलाता है। अब इसके बाद बात आती है संकर पूर्वज संकरण। संकर पूर्वज संकरण उस संकरण को कहते हैं जहां पर उसके F1 पीढ़ी
पीढ़ी के युग्म के साथ उसके पूर्वज माता या पिता के साथ जो संकरण कराया जाता है, संकर पूर्वज संकरण कहलाता है। संकर पूर्वज संकरण कहलाता है। अब इसी प्रकार परीक्षण संकरण या टेस्ट क्रॉस। परीक्षण संकरण या टेस्ट क्रॉस किसे कहते हैं? वह संकरण परीक्षण संकरण, वह संकरण जिसमें F1 पीढ़ी वाले के साथ F1 पीढ़ी का जो युग्म है उसके साथ उसके जनक के अप्रभावी लक्षण। अब जैसे यहाँ पर प्रभावी लक्षण क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी यानी अशुद्ध लंबा पौधा, तो इसका अप्रभावी लक्षण क्या होगा? शुद्ध गौण। तो इसके साथ जो संकरण कराया जाता है वह संकरण परीक्षण संकरण कहलाता है। तो वह संकरण परीक्षण संकरण कहलाता है। तो आपको इन टर्म्स के बारे में पता चल गया होगा। जो शब्दावली उन्होंने दी, इस शब्दावली का अध्ययन करना बहुत जरूरी था। अब इससे आगे जो इसके नियम है मेंडल के, तीनों नियमों का अध्ययन अगली वीडियो में हम करेंगे। धन्यवाद।